Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Before starting the class, I would like to give you information about the online classes which are provided by our school. The school has decided to close the online facility which are facilitated to you till July. Okay, if the condition in July remain persistent in this particular stage, so school once again start to provide you ऑनलाइन क्लासेस. मैंने ये कहा कि स्कूल ने डिसाइड किया कि आपका जो ऑनलाइन क्लास है वह बंद कर दी जाएगी. ये मेरा लास्ट वीडियो है आपके ऑनलाइन क्लास का, ठीक है. इसके बाद आपकी क्लास क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. जुलाई में अगर क्लास जैसे अगर स्कूल स्टार्ट होता है तो आपका ऑफलाइन क्लास मतलब क्लास में क्लास लगेंगे स्कूल पे. अगर ऐसी कंडीशन चलती रही, ओके, सो आपको नेक्स्ट टाइम मतलब जुलाई से फिर आपको ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड की जाएगी. ओके, सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन विच आई हैव लेफ्ट. मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे थे, ठीक है. सो मैं पहले करता क्या हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और उसके बाद जो भी डाउट्स वगैरह की तरह लाएंगे मैं उसको फिर क्लियर कर दूंगा. Example 12 is given. Explain the following in exponential form. Okay. So question are saying to not we have to not express the question in the simple form but in the exponential form. Question are given. First, mass 5 raised to power 4 raised to power 3. B is given. One by 7 raised to power 4 into 7 to power 4. C 11 by 12 raised to power 3 into 11 by 12 raised to power minus 3. D 1 by 5 raised to power 3 into 10 raised to power. Okay. So question is asking for expression in the exponential form. We don't have to elaborate in the simple form to all these questions. जितने भी क्वेश्चन दे रखा है उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है. उनको मैं सिंपल फॉर्म में नहीं रखना है. मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई नहीं करो डिनोमिनेटर का, जो भी जैसे रहेगा वैसे रखते जाओ. अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है. सो हम जानते हैं कि अगर पावर 8 पावर m रेज़ टू पावर n अगर है तो पावर क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है. अगर मैं इसको सॉल्व करते जाऊँ माइनस 5 4 इंटू माइनस 5 टू पावर 12. और मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी भी निगेटिव नंबर के ऊपर पावर n लगाओ और n क्या हो, इवन हो, सो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव. इस हिसाब से इट विल बिकम 5 रेज़ टू पावर 12. ओके. मैंने यह कहा कि जब किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट फिर लगा होता है, मींस कुछ नंबर कुछ पावर तक रेज है और फिर वो कुछ और पावर तक रेज है, ठीक है. तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो दोनों जो पावर रहते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई रहते हैं. दोनों के जितने पावर लगे रहेंगे सब आपस क्या रहेंगे, मल्टीप्लाई. सो हो जाएगा 4 3 12 मींस माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3. ओके. अगर इसको करोगे तो 4 3 12. हमने ये कहा कि कोई निगेटिव नंबर हो और उस पर पावर लगाओ n. अगर वह इवन नंबर है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. सो इट बिकम 5 रेज़ टू पावर 12. ओके. नेक्स्ट B is given 1 by 7
रेस्ट टू पावर 4 7 रेस्ट टू पावर 4। सो मैंने कह रखा था कि अगर ऐसे दो एक्सपोनेंट दें जिनका पावर सेम हो बट बेस क्या डिफर हो, ये 1/7 और ये क्या है 7 क्लियर। अगर पावर क्या हो सेम हो बट बेस डिफर हो तो उस कंडीशन में बेस आपस में मल्टीप्लाई जाते हैं और सब पे पावर एक सिंपल जो कॉमन पावर होता है वह लग जाता है। मीन्स इट विल बिकम 1/7 into 7 रेस्ट टू पावर 4। 7 वन सा 7 मीन्स 1 रेस्ट टू पावर 4। और हम जानते हैं 1 पे कितना पावर हो वैल्यू कितनी आएगी 1 ही है क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का बेस सेम है 11/12 रेस्ट टू पावर 3 इंटू 11/12 रेस्ट टू पावर -3। सो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में सो पावर क्या आ जाएंगे ऐड हो जाएंगे। इट विल बिकम 11/12 3 प्लस -3 सो 11/12 प्लस माइनस 11/12 और कितना रहेगा 0। और मैंने कह रखा है कि जब किसी भी नंबर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे पावर सेम है और बेस क्या है डिफर है। पावर सेम है बेस डिफर है तो सिंपल सी बात ये हुई कि बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो पावर है वो लग जाएगा कितना रहेगा 2 to power 3। ओके सो ये हमारा क्या है आंसर है। पहला था एक क्वेश्चन -5 रेस्ट टू पावर 4 रेस्ट टू पावर 3 इन्हें हमें सॉल्व करना था। तो पावर के ऊपर जब पावर होता है पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है ठीक है। जब मल्टीप्लाई करो तो पावर कितना आ जाएगा 12 और ये इवन नंबर है और इवन नंबर किसी भी नंबर पर लगाओ अगर वो नंबर निगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्लियर। यहाँ पे क्या था कि 1/7 रेस्ट टू पावर 4 into 7 रेस्ट टू पावर 4। यहाँ पे बेस डिफर थे बट पावर क्या थे सेम थे। अगर बेस डिफर होगा पावर सेम होगा ऐसे कंडीशन में बेस आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई जाते हैं और पावर जो होता है उसमें भी लग जाता है। तो 1/7 into 7 7 7 कैंसिल 1 टाइम मींस 1 रेस्ट टू पावर 4 और 1 पे कितना भी पावर हो वैल्यू कितनी आती है 1 ही आती है। उसके बाद 11/12 रेस्ट टू पावर 3 into 11/12 रेस्ट टू पावर -3 बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे 11/12 रेस्ट टू पावर 3 प्लस -3 ठीक है। मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस -3 -3 मींस 11/12 रेस्ट टू पावर 0 इस वैल्यू कितनी रहेगी 1 हो जाएगी। उसके बाद 1/5 रेस्ट टू पावर 3 into 10 पावर 3 यहाँ भी पावर सेम है बेस अलग है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और पावर 0 रहेगा वो लग जाएगा कितना 2 to पावर 3। तो चाहो तो इसको कितना लिख सकते हो 8 भी लिख सकते हो। Now I am going to solve the question of exercise 2b. Clear? Question are given. Question number 3. By what number should number should 3/4 raised to power 0 be multiplied so that product become 12/5 raised to power 0। क्वेश्चन कराएगा हमें बाय व्हाट number by what number should 3/4 raised to power 0 be multiplied so that product become 12/5 raised to power 0। कह रहा है कि इस नंबर को ये एक्सपोनेंशियल दिया है ठीक है एक्सपोनेंट दिया है 3/4 पावर 0 इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वैल्यू कितनी आ जाए
12/5 रेस्ट पावर 0। तो सॉल्यूशन करते वक्त हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। सो क्या हो जाएगा 3/4 रेस्ट पावर 0 इंटू एक्स इक्वल टू 12/5 रेस्ट पावर 0। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये हो जाएगा 12/5 रेस्ट पावर 0 और 3/4 रेस्ट पावर। अगर देखा जाए तो 12/5 रेस्ट पावर 0 है और किसी भी नंबर पे पावर 0 तो वैल्यू क्या होगी 1 और सिंपली इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर, मींस 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12/5 रेस्ट पावर 0 आएगी। क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन था बाय व्हाट नंबर शुड 3/4 रेस्ट पावर 0 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम 12/5 रेस्ट पावर 0। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से ताकि हमें वो नंबर या वैल्यू आ सके। तो मान लेते हैं वो नंबर x है हमारा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/4 रेस्ट पावर 0 into x इक्वल टू 12/5 रेस्ट पावर 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12/5 रेस्ट पावर 0 अपॉन 3/4 रेस्ट पावर 0। जब इनको सॉल्व करोगे x वैल्यू कितनी आएगी 1/1 यानी 1 आ जाएगा। क्लियर, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहा हूं इसी पैटर्न में, ये थोड़ा सा अलग रहेगा। क्वेश्चन इज गिवन बाय व्हाट नंबर शुड -12 रेस्ट पावर -1 बी डिवाइडेड so that quotient become -6 रेस्ट पावर -1। ओके, हमें क्वेश्चन कर रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -12 रेस्ट पावर -1 बी डिवाइडेड। कह -12 रेस्ट पावर -1 को हम किससे डिवाइड करें, इसको डिवाइड करना है सो दैट द क्वोशिएंट बिकम -6 रेस्ट पावर -1, ताकि जो हमें क्वोशिएंट है डिवाइड करने बाद जो वैल्यू है वो -6 रेस्ट पावर -1। सिंपल सी बात है, हम डिलीट कर लेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर bx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -12 रेस्ट पावर -1 डिवाइडेड बाय x क्लियर इक्वल टू -6 रेस्ट पावर -1। क्लियर, हमें क्वेश्चन क्या दिया था कि -12 रेस्ट पावर -1 को डिवाइड करना है किसी नंबर से ताकि हमें -6 रेस्ट पावर -1 है। हमने माना x था -12 रेस्ट पावर -1 डिवाइडेड बाय x, तो क्वोशिएंट इज -6 रेस्ट पावर -1। अगर इसको मैं चेंज करूं into 1/x हो जाएगा -6 रेस्ट पावर -1। अब इसकी पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या हो जाएगा -1/12 into 1/x इक्वल टू 1/- x की वैल्यू चाहिए हमें, x को उधर ट्रांसफर करो, ठीक है, या फिर इसको उधर ये मल्टीप्लाई में जैसे क्या होता है नीचे को ऊपर पर नीचे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई ना। अब इधर क्या है, ये नीचे उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, सो इट विल बिकम x इक्वल टू -12 अपॉन -6 सॉरी 1/x है, ध्यान रखना ये 1/x है, माइनस कैंसिल 2 टाइम, सो 1/x इक्वल टू 2 है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें वैल्यू x चाहिए ना कि 1/x की, तो जब x है तो इन्वर्स करो लेफ्ट और राइट दोनों साइड का, तो कितना आ जाएगा 1/2। अगर इसको लिखते हो तो क्या लिख सकते हो x इक्वल टू 2 टू पावर -1, ठीक है, x वैल्यू कितनी आएगी 2 टू पावर -1 आएगी। क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ
क्वेश्चन था बाय व्हाट नंबर शुड -12 रेस्ट टू पावर 1 बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन बिकम -6 रेस्ट टू पावर -1। इसे हम किस नंबर से डिवाइड करें ताकि हमें इतना रिजल्ट आ सके। तो मान x से डिवाइड किया है -12 रेस्ट टू पावर -1 डिवाइड बाय x इक्वल टू -6 रेस्ट टू पावर -1। अब इसको मल्टीप्लाई चेंज कर 1/x हो जाएगा। अब जब इसको आप चेंज करोगे माइनस है ना पावर पॉजिटिव करेंगे 1/-12 और 1 ही पावर से हटा सकते हैं, ये भी हो जाएगा 1/-6। अब 1/x को इधर ड्रॉप कर दो, ये इधर नीचे उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा। तो क्या रहेगा -12/-6 माइनस कैंसिल 6 1 * 6 6 2 12 मींस 1/x = 2। बट हमें क्वेश्चन में किसकी रुचि है x की, ना कि 1/x की। जब x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 1/2, x वैल्यू रखोगे तो 1/2 को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 रेस्ट पावर -1 भी दिखा सकते हैं। आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is given. Find the value of m if 2/9 raised to power 8 into 2/9 raised to power -6 equal to 2/9 to power n। ऑलरेडी मैंने ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। सो इसको अगर सॉल्व मैं करूं, क्वेश्चन का n की वैल्यू है बताओ, जबकि कंडीशन ये दे रखा है इसकी वैल्यू इनकी क्या है बराबर, मींस लेफ्ट और राइट साइड बराबर इक्वल के साथ। तो सॉल्यूशन में मैं करता हूं कि हो जाएगा 2/9 रेस्ट पावर 8 into 2/9 रेस्ट पावर -6 इक्वल टू 2/9 रेस्ट पावर n। क्लियर। सो इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जैसे क्या दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। सो आप इसको करो तो हो जाएगा 2/9 8 + -6 इक्वल 2/9 रेस्ट पावर n। 2/9 और कितना रहेगा 2/9 और कितना n। रूल ये कहता है कि अगर कोई ठीक है कोई एक्सपोनेंशियल दिया हो और लेफ्ट और राइट ऐसे करके दिया हो, बीच में इक्वल सिंबल लगाओ, तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट की पूरी वैल्यू राइट की पूरी वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। अगर देखा जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये कहता है कि बेस के साथ इक्वल होना चाहिए और पावर के साथ। अगर देखा जाए बेस के साथ इक्वल है तो पावर के साथ इक्वल होगा, तो 2 = क्या आ जाएगा m या m = क्या आ जाएगा 2, m की वैल्यू क्या आएगी 2। ध्यान रखोगे जब भी इक्वल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इक्वल शो करता है कि लेफ्ट की पूरी वैल्यू राइट की पूरी वैल्यू के बराबर है। प्ले जैसे भी अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये पढ़ाता है कि अगर एक्सपोनेंस के फॉर्म में दिया लेफ्ट राइट में तो लेफ्ट की पूरी बेस राइट की बेस के साथ बराबर होनी चाहिए, पावर के साथ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ बेस के साथ बराबर है, सिंपल में पावर के साथ बराबर होगी। 2 = m या m = 2। Find the value of m। Question is given 6 raised to power 2 m + 1 equal to 216 and asking for the value of m। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और हमसे कहा m की वैल्यू बताओ। तो मैंने यह कहा कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है दोनों साइड एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के नॉर्मल फॉर्म में, जिसको एक्सपोनेंट फॉर्म बनाओगे क्वेश्चन आता है बेस क्या रखोगे, तो बेस जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड मतलब 6 के बेस पे बनाओगे। इसको प्राइम फैक्टराइज करो 2 टाइम 2 से
108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अगर देखा जाए 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, एक 2 और 3 एक साथ लोगे तो 6, फिर ये इसको साथ लोगे तो 6 और ये इसके साथ लोगे तो 6 होगा ना। यानी कितने 6 हैं? 3 हैं। तो सॉल्यूशन अगर आप करते हो तो लिख सकते हो 6 रेस्ट पावर 2m + 1 इक्वल टू 6 रेस्ट पावर 3। फिर वही बात कि इक्वल सिंबल है, लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बेस बराबर है वो तो पावर भी क्या होगा? बराबर होगा। बेस बराबर पावर भी क्या होगा? बराबर। उनको से 2m + 1 इक्वल टू 3, so 2m इक्वल टू 3 - 1 और 2m इक्वल टू कितना? 2, तो m इक्वल टू कितना रहेगा? 1। कितना आएगा? 1 आएगा। Clear? So these are the questions which I have taken as a doubt. I think it is hard for you to solve them. Okay. Once again I am repeating the instruction. Instruction is that school is going to stop or pause for some time the online class which are provided to you for some time, for 1 month. If the class start in the July as usual as in the school, so the online facility will be not resumed. But if government extend the lockdown for the school, so the school will start to providing online facility to you all. अगर लॉकडाउन बढ़ता है और जुलाई में क्लास नहीं स्टार्ट होता तो ऑनलाइन फैसिलिटी मिलेगी। अगर नहीं, अगर लॉकडाउन खत्म होता है स्कूल के लिए, स्कूल जैसे कभी सब कुछ खुला लेकिन स्कूल की पाबंदी है अभी, अगर पाबंदी रिस्ट्रिक्शन हट जाती है तो आपको जैसे क्लास रन करने लगेगा, ऑनलाइन क्लास नहीं मिलेगी। ओके, जैसा रहा कंडीशन आपको जुलाई में बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।